बेटा आज हमको मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है मनी सप्लाई का ही, जो हम बैंकिंग के अंदर कर रहे थे। कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट ऑफ सेंट्रल बैंक सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो आपका बोर्ड एग्जाम्स के लिए लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है। ठीक है, अब इसमें आपको सबसे पहले जो बातें क्लियर होनी चाहिए बेटा, वो होना चाहिए रेपो रेट, बैंक रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। ज्यादातर आपको इसमें ही कंफ्यूजन रहता है। तो रेपो रेट क्या होता है बेटा? रीपर्चेज रेट बोलते हैं हम इसी को ही। ठीक है, अब इसका मीनिंग क्या होता है? हमारे पास रेपो रेट जो होती है वो एक ऐसा रेट है एट विच आरबीआई, जो आरबीआई है वो मनी लेंड करता है कमर्शियल बैंक को बेटा। ठीक है, लेकिन शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स को ही बस ये पूरा करेगा। ठीक है, शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए हम ये यूज करते हैं रेपो रेट। क्लियर है? अब रेपो रेट अगर इंक्रीज होती है तो इट लेट्स टू इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ बोरिंग, क्योंकि आरबीआई ने कमर्शियल बैंक को अगर कोई चीज मान लीजिए कि 5% के ऊपर दी थी पहले, ठीक है, और अब वो उसी चीज के लिए 7% बोल रहा है। जब मेरे को ही पीछे से महंगा मिलेगा तो मैं कंज्यूमर्स को भी तो फर्दर महंगाई दूंगी। तो इस वजह से क्या होता है बेटा कि हमारे जो रेट होता है वो हमारा चेंज हो जाता है, और बेसिकली इससे क्या होता है कि हमारी जो लोन की जो है वो डिस्करेज होगा कमर्शियल बैंक को, क्योंकि अब महंगा लग रहा है। जब उनको ही आरबीआई ने मनी लेंड महंगी करी है तो फर्दर कस्टमर्स को भी महंगा मिलेगा। तो इस वजह से हमारे लोन्स की जो थी लेंडिंग कैपेसिटी वो थोड़ी सी स्लो हो जाती है। अब बात आती है बैंक रेट की। अब बैंक रेट बच्चों को लगता है कि सेम बात है, लेकिन ऐसा नहीं है। रेपो रेट आप ध्यान से देखिए, आरबीआई लेंड कर रहा है कमर्शियल बैंक को, बैंक रेट भी आरबीआई कर रहा है कमर्शियल बैंक को। लेकिन यहाँ पे आपके पास क्या था बेटा? यहाँ था शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट के लिए, ये डिफरेंस है, और यहाँ पे ये लॉन्ग टर्म नीड्स को फुलफिल करने के लिए कर रहा होता है। तो बैंक रेट डिस्काउंट रेट के नाम से इसका नेम है, अदर नेम। आरबीआई लेंड करती है कमर्शियल बैंक को ही, और उसमें लॉन्ग टर्म नीड्स को फुलफिल किया जाता है। अब आती है रिवर्स रेपो रेट की बारी। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? रिवर्स रीपर्चेज रेट भी आप कह सकते हैं। इसमें कमर्शियल बैंक जो होता है वो मनी लेंड करता है आरबीआई को, लेकिन शॉर्ट पीरियड के लिए। ठीक है, तो अगर आरआरआर आपके पास इंक्रीज होता है तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है लेंडिंग के ऊपर, क्योंकि कमर्शियल बैंक ने जब पैसा आरबीआई को दे दिया तो उनके खुद के पास लेंडिंग के लिए, बोरोइंग करने के लिए, देने के लिए लोगों को कंपैरेटिवली पैसा ही कम है। तो इसलिए वहां पे उनकी नेगेटिव इम्पैक्ट होता है अगर ये रेट इंक्रीज हो रहा है। बट आरबीआई की जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसको शॉर्ट टर्म के लिए ज्यादातर पूरा करने के लिए कमर्शियल बैंक्स उनकी हेल्प करती हैं। ठीक है बच्चे, अब आज जो हमको और डिटेल में करना है, अब आपको शायद टॉपिक ज्यादा क्लियर हो जाएगा क्योंकि मैंने आपको जो बेसिक कंसेप्ट थे वो डिटेल में पहले बताए हैं। तो अब बैंक रेट की अगर हम बात करें, यहाँ पर बैंक रेट जो होता है बच्चे अपने पास, बैंक रेट वो रेट जहां सेंट्रल बैंक मनी लेंड करता है कमर्शियल बैंक को। तो जब ये बैंक रेट जो होता है वो इंक्रीज होता है अगर, तो आपको पता है कि जब मेरे को ही पीछे से महंगा मिलेगा तो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग मेरे लिए महंगी हो गई, जब हमें महंगी मिलेगी तो बोरोइंग्स हमारी डिस्करेज हो जाएंगी। ऐसे ही वाइस वर्सा। ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या होता है? सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज होती हैं। आरबीआई को अथराइजेशन है, तो सेल जब मैं करूंगी सिक्योरिटीज की, सेंट्रल बैंक सेल कब करेगा? जब भी वो कमर्शियल बैंक को सेल करेगा तो उससे कमर्शियल बैंक के फंड्स जो होंगे वो आरबीआई के पास चले गए, तो उनके खुद के रिजर्व्स कम हो गए कंपैरेटिवली। तो इससे क्या होगा कि आपका इंटरनेशनल ट्रेड तो प्रमोट हो जाएगा और आपके एक्सचेंज भी थोड़े से स्टेबलाइज हो जाती हैं। बैंकर्स बैंक। अब बैंकर्स बैंक क्यों है बच्चे? क्वांटिटेटिव के अंदर ना हमारे पास बैंक रेट है, ओपन मार्केट ऑपरेशन हमको करना है इसी के अंदर ही, ठीक है ना। और इसके अलावा भी हमारे पास पॉइंट है जो मैंने आपको समझाए हैं, बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट, वो भी आपके क्वांटिटेटिव के ही बनेंगे। इसके अलावा हमारे पास आ जाता है जो लीगल रिजर्व रेशो होती है, जिसको हम स्टेचुटरी रिजर्व भी बोलते हैं। तो स्टेचुटरी लिक्विडिटी रेशो जो होती है वो एक मिनिमम परसेंटेज होती है जो कि हमको अपना सिक्योरिटीज की फॉर्म में कमर्शियल बैंक को अपने पास रखनी होती है। लेकिन ये भी जो हमारी रेट होता है ये डिक्लेयर कौन करेगा? आरबीआई करती है। ठीक है, अब बच्चे बैंकर्स बैंक, ये हमारा क्वालिटेटिव मेजर्स में क्या आता है? यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं तो बैंकर्स बैंक के अंदर सेंट्रल बैंक के रिलेशंस तो होते ही हैं। अब बैंकर्स बैंक है तो सेंट्रल बैंक को 3 तरह के फंक्शंस करने हैं। कस्टेडियन ऑफ नेशनल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ठीक है, क्योंकि कस्टडी होती है इसके पास। मार्जिन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना होता है। अगर मान लीजिए सेंट्रल बैंक ने आपका मार्जिन 40% का अलाउ करा तो कमर्शियल बैंक के पास 60% तक की ही अथॉरिटी है लोन देने की। मनी सप्लाई जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, मार्जिन
जो आपके अगर फॉल होते हैं तो आपकी मनी सप्लाई ज़्यादा हो गई, तो वहाँ आपको फ़ायदा मिलेगा। लेकिन मार्जिन रिक्वायरमेंट्स के अंदर बेटा हम ये भी कह सकते हैं कि इंक्रीज़ अगर मार्जिन हो रहे हैं तो बोरोइंग कैपेसिटी हमारी रिड्यूस हो रही है, क्योंकि फॉर्मेलिटीज़ आपसे मैं बहुत ज़्यादा करवा रही हूँ। तो आप कहेंगे मैम इतनी फॉर्मेलिटीज़ अगर मुझे करनी है तो मेरे को कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हमारी कंट्री में इलिटरेसी ज़्यादा है। तो वो लोग इतना लोन ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ के साथ नहीं लेना चाहते होते हैं। मॉरल सुजेशन के अंदर क्या होता है बेटा कि जो सेंट्रल बैंक होता है, अगर उसको लगता है कि कमर्शियल बैंक्स हमारी बात नहीं मान रहे हैं, तो वो उनको मार्केट से आउट कर देते हैं। अगर आरबीआई ने कोटा ही फिक्स कर दिया पर्टिकुलर सेक्टर के लिए कि हमें इसको इतना ही लोन देना है, तो हम उसको उतना ही लोन दे पाएँगे। तो ये भी जो चीज़ होती है आरबीआई ही हमारे को सारी की सारी डायरेक्शन देती है। ठीक है? कमर्शियल बैंक्स ऑलरेडी हम कर चुके थे। अब जो एक डिटेल हमें वीडियो बनानी है बेटा, वो मनी एंड क्रेडिट क्रिएशन की तो मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक सिखाऊंगी, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है? एक और चीज जो हम एक क्विक रिवीजन की तरह से करते हैं, ठीक है? अब क्विक रिवीजन में मैं आपको जो चीजें बता रही हूँ वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगी, आप उसको वैसे ही समझिए। जैसे सबसे पहले मैंने आपको बताया ही था, बैंक रेट आपने कर लिया, ठीक है ना? बैंक रेट अब आपको क्लियर हो चुका है। 1 मिनट। बैंक रेट अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया, ठीक है? रेपो रेट भी आपको क्लियर हो गया, रिवर्स रेपो रेट भी आपको क्लियर हो चुका है। तो सबसे पहले ये बात तो इम्पोर्टेंट थी ही थी। ये हमने तीनों पढ़ लिए थे। हमने फंक्शंस देखे कि कैसे करते हैं, सेंट्रल बैंक क्या-क्या काम करता है, कैसे कंट्रोल करता है मनी सप्लाई को। बेटा यहाँ पे कई बार बच्चे ना मिस्टेक कर देते हैं। जब वो मनी सप्लाई की बात कर रहा है, मॉनेटरी सप्लाई की ना, तो आपने तब इनकी बात करनी है, बैंक रेट की बात करनी है, रेपो रेट की बात कर देना, रिवर्स रेपो रेट की कर सकते हो, ठीक है? तब आपको इनसे समझाना है, क्योंकि ये सारे आपके क्वांटिटेटिव मेजर्स है, क्योंकि आप इनको मेजर कर सकते हैं। तो ये सब आपके क्वांटिटेटिव मेजर्स बनेंगे। रिवर्स रेपो रेट हो गया आपके पास, ठीक है ना? तो ये अब टर्म्स आती हैं जैसे सीआरआर, कैश रिजर्व रेशो। कैश रिजर्व रेशो क्या है हमारे पास कि टोटल जितना भी मेरे पास डिपॉजिट पड़ा हुआ है कमर्शियल बैंक के पास, वो उसमें से फिक्स परसेंटेज जो है कैश की फॉर्म में आरबीआई के पास अपना डिपॉजिट करा देते हैं, ठीक है ना? और अगर यही वो एसएलआर की बात करता है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो की बात करता है, तो उसकी में मुझे सिक्योरिटीज की फॉर्म में पैसा रखना पड़ता है, असेट्स की फॉर्म में असेट्स अपने पास रखनी पड़ती हैं। तो ये किसके पास रहती हैं? कमर्शियल बैंक के पास। तो बेटा ये बात आपको पता होना चाहिए कि डिटेल में दोनों बताते, तो आपको ये जो डिफाइन होती है ना आपके पास रेट, ये हमें कौन बताएगा? आरबीआई। लेकिन सीआरआर आरबीआई के पास हमें डिपॉजिट करके रखनी होती है, एसएलआर हम अपने पास ही रखते हैं, कमर्शियल बैंक अपने पास रखता है। इसके अलावा बेटा जब ये टॉपिक फर्दर हमारा आएगा ना, तो एक मैं आपको बहुत ही कीवर्ड की फॉर्म में बता दूंगी और आपके सारे के सारे लॉजिकल क्वेश्चंस उसके अकॉर्डिंगली सॉर्ट आउट हो जाएंगे, तो वो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है ना? तो आरबीआई का ये एक आरबीआई का जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है आपका 3 मार्कर के लिए, लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा कि भाई अगर हमें और कहीं से हेल्प नहीं मिल रही कमर्शियल बैंक्स को, तो हम आरबीआई के पास चले जाते हैं और हमारी जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो आरबीआई हमारी सॉर्ट आउट कर देता है। एक तरीके से ऐसा वो क्यों करता है? क्योंकि हम भी तो उनके पास सीआरआर अपना रख रहे हैं। तो अगर कमर्शियल बैंक्स के कभी भी इनसफिशिएंट रिजर्व्स होते हैं, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन मान लीजिए उनसे पूरी नहीं हो रही हैं, कहीं से उनको सपोर्ट नहीं मिल रहा इंटर ब्रांच से भी, तो अवॉइड करने के लिए फाइनेंशियल पैनिक को वो गारंटी जो होती है ना, देयर मस्ट बी अ गारंटी, जो कि बैंक्स होते हैं ना वो कहते हैं लेते हैं। और सेंट्रल बैंक एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है हमारा जो कि लैंड ऑफ लास्ट रिसोर्ट का उस टाइम पे उन कमर्शियल बैंक्स के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है। तो हम लास्टली उसके पास ही जाते हैं। ठीक है? बाकी बेटा इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होते हैं ना, आपको कोई भी अगर कोई डाउट आता है तो आप मेरे को बता देंगे, एक तो कमेंट करके, और दूसरा इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए जो मैंने आपको सारा समझाया, तो वो आप मेरे को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता दीजिए, मैं वहां पे आपको डाल दूंगी। ठीक है? लाइक एंड सब्सक्राइब करना, और कोई भी अगर पर्टिकुलर टॉपिक आपको दोबारा करना चाहते हो तो मैं उसका डिटेल वीडियो भी बना के दे दूंगी। जो हमारा ये टॉपिक है मनी क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंफर्म आपका हर यूटी में भी आएगा ही आएगा, तो इसके लिए मैं एक डिटेल वीडियो आपको नेक्स्ट क्लास में दे देती हूँ। ओके बेटा, टेक केयर, बाय।